भाइयों और बहनों, आप सब जानते हैं कि पूरी दुनिया अभी एक कोरोना पैंडेमिक, एक वैश्विक महामारी से जूझ रही है और यहाँ पे एम्स रायपुर में इस चीज़ का इलाज लगभग अब 6 महीने से यहाँ पे हो रहा है। मरीज़ों की जांच करने से पहले डॉक्टर्स उनका पूरा हिस्ट्री लेते हैं कि उनको कभी बुखार हुआ, कभी शरीर में कोई दर्द है, सर में दर्द है, कोई उल्टी, पेट में दर्द, सांस लेने में तकलीफ़, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। ज़रूरत पड़ती है उनके नाक से या गले से एक टेस्ट होती है, जांच जिसको स्वैब कहते हैं, वो लिया जाता है। हमारे यहाँ एक वायरोलॉजी की लैब है जहाँ पे उस जांच की रिपोर्ट 24 घंटे के लगभग में मिल जाती है। बीमारी के बारे में कुछ चीज़ें हमको कुछ अलग से हैं जो दूसरी बीमारियों से थोड़े हट के हैं। इसमें एक है कि ये बीमारी एक से दूसरे को बहुत जल्दी फैलती है, इसलिए इसमें खास व्यवस्था करनी पड़ती है। मरीज़ों को जब हम इलाज करते हैं अन्य मरीज़ों से या स्टाफ से उनको अलग रखना पड़ता है और जो भी डॉक्टर्स एग्ज़ामिन करते हैं या नर्स देखने आती है वो पूरी तरह से ढके हुए आपको किट में नज़र आएंगे। ऊपर से सर से पैर तक ढके होंगे, गॉगल पहने होंगे, उसको हम पीपी किट कहते हैं। मरीज़ जब यहाँ पे लाए जाते हैं तो थोड़े से डरे हुए ज़रूर रहते हैं, उनको लगता है कि कोविड हो गया है, मगर मैं आपको सबको कह सकता हूँ कि 2000 से अधिक मरीज़ यहाँ पे इलाज के लिए आ चुके हैं और इसमें से कम 1600-1700 मरीज़ अब ठीक होकर के अपने घर जा चुके हैं। अभी बिल्कुल इसमें अब डरने की बात नहीं है। कोविड-19 का रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद भी मरीज़ों का यहाँ सफलतम इलाज होता रहा है। मेरे को आपको यही बताते हुए खुशी होगी कि हमने शुरुआत से ही जो भी केंद्र सरकार के जो गाइडलाइंस थे, WHO, ICMR के गाइडलाइंस थे, उसका पालन करते हुए स्टेट गवर्नमेंट अपने जो स्थानीय सरकार है उसके साथ समन्वय रखते हुए मरीज़ों का इलाज किया है। अगर मैं आपको सबको कह सकता हूं कि 2000 से अधिक मरीज़ यहाँ पे इलाज के लिए आ चुके हैं और इसमें से कम 1600-1700 मरीज़ अब ठीक होकर के अपने घर जा चुके हैं। बाकी मरीज़ों का इलाज जारी है और हम आशा करते हैं कि वो भी जल्द से जल्द स्वस्थ होकर अपने घर चले जाएंगे। बहुत माइल्ड सिम्टम्स के कुछ पेशेंट हैं, अब तो सरकार उनको घर में भी होम आइसोलेशन अलाउ करती है, वो घर पे रह सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा एक रेफरल अस्पताल है और यहाँ पे सिक पेशेंट, ज़्यादा बीमार मरीज़ों को यहाँ पे एम्बुलेंस के द्वारा भेजा जाता है। उसी तरह से जो बुजुर्ग पेशेंट है या बहुत छोटे बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं या जिनको अन्य और बीमारियां जैसे किडनी का, हार्ट का, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये सबको, इन मरीज़ों को ये बेहतर होता है कि वो अस्पताल में आके अपना इलाज कराएं। हमारे अस्पताल में ज़्यादा करके वो मरीज़ आते हैं जिनको ये सब बीमारियां हैं, तो उनके भी डॉक्टर यहाँ पे इन मरीज़ों को देखते हैं और उन बीमारियों का भी इलाज किया जाता है कोविड के साथ ही। और मैं आपको ये खुशी है कि फिर ये बताने में चाहूँगा कि बहुत सारी गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी भी हुई, स्वस्थ बच्चे पैदा हुए। कुछ पेशेंट जिनको कि किडनी के प्रॉब्लम थे उनके लगातार डायलिसिस भी हुई। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ पेशेंट बहुत एंड स्टेज में, बहुत लेट स्टेज में हमारे पास आते हैं या उनको बहुत अन्य बीमारियों से, चाहे वो कैंसर है एडवांस्ड स्टेज में या टीबी है जो बहुत फैला हुआ है, उनमें किसी पेशेंट में मौत ज़रूर हुई है, लेकिन वो उनकी संख्या कम है। यही मैं आपको आशा दिलाना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक मरीज़ यहाँ से ठीक होकर के गए हैं। होम आइसोलेशन उनके लिए ठीक है जिनको और कोई लक्षण नहीं बीमारी के और उनको कोई अन्य बीमारी भी नहीं है, तो घर में उनका इलाज 10 दिन के लिए संभव है। हम जानते हैं कि लॉकडाउन के दौरान पब्लिक मूवमेंट काफ़ी कम हुई और मरीजों की संख्या कम थी, लेकिन लॉकडाउन को एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है और पब्लिक की आवाजाही कभी ना कभी तो चालू होनी ही थी, जो कि अब चालू हो चुकी है। तो हमको खास ध्यान रखना है अपना खुद का, अपने परिवारजनों का और पूरी जनता का। जब भी बाहर निकले तो मास्क जरूर हो और मास्क ऐसा है जो कि नाक और मुंह अच्छी तरह से ढके। आप घर में बना हुआ मास्क भी पहन सकते हैं, डेली उसको धो करके फिर सुखा सकते हैं और पहन सकते हैं। कागज के जो 3 लेयर मास्क होते हैं वो पहने जाते हैं। अस्पताल में जो लोग रहते हैं उनको N95 जैसे कुछ स्पेशल मास्क होते हैं
वो इस्तेमाल करने होते हैं। तो इसके अलावा गॉगल्स है, कैप है, जैसे भी ज़रूरत पड़े वो पहनी जाती है। लेकिन बाहर निकलने के लिए आप मास्क ज़रूर इस्तेमाल करें। और जिसको भी जुकाम या कुछ खांसी लगती है वो तो अपने घर में भी मास्क पहने, क्योंकि घर में भी आपके फैमिली मेम्बर है, उनको भी आपको बचा के रखना है। बचाव खास करके अपने बुजुर्गों का करना है, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनका करना है, छोटे बच्चों का करना है। और किसी में भी इस तरह से संक्रमण के जो आपको पता है कि सिम्टम नज़र आते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से दिखाएं और जैसा भी इलाज है संभव होता है वो कराएं। उसी तरह से लगातार हाथ धोना, पब्लिक में डिस्टेंस मेंटेन करना, फिर चाहे अगर आप जब ट्रैवल कर रहे हो या कहीं जा रहे हो, कहीं दफ्तर में हो, सरकार ने नियम कानून बनाए हुए हैं जिससे कि भीड़ भड़का कम हो। उसी तरह से फिलहाल तो बहुत जगह पब्लिक प्लेसेस में गैदरिंग मना की गई है, तो भी लोग क्योंकि बाहर निकलेंगे, मार्केट जाएंगे, तो इसका विशेष ध्यान रखें कि भीड़ में नहीं जाएं, भीड़ ना करें। और जब भी बाहर निकले तो मास्क जरूर पहने और डिस्टेंस जरूर मेंटेन करें। आमतौर पे जो हमने देखा है लगभग 8 से 10 दिनों में हमारे पेशेंट्स पूरी तरह से ठीक हो गए और उनको घर भेज सके हैं। कुछ ही पेशेंट है जिनको ज़्यादा टाइम लगता है, जिनको और अन्य बीमारियां थी जिसका इलाज भी उनको करना था। कोविड के लिए तो 8 से 10 दिन में मेजॉरिटी पेशेंट्स ठीक होकर के जा रहे हैं। स्वस्थ खाली हम फिजिकल नहीं, लेकिन मेंटल हेल्थ की भी हम ऐसे मरीजों का ध्यान रखना चाहते हैं और उसके लिए एक पूरी टीम हमारी तैनात है। डॉक्टर लोकेश सिंह उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उनके साथ पूरी एक डॉक्टर्स, सीनियर रेजिडेंट्स, जूनियर रेजिडेंट्स, मतलब फैकल्टी मेंबर्स के अलावा नर्सिंग स्टाफ, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देने वाला स्टाफ सब अवेलेबल है और वो भी हमको इसमें मदद कर रहे हैं। मैं यही कह सकता हूं कि हम सब मिलकर के इलाज करेंगे। कोविड के साथ ही जो और भी कोई भी प्रॉब्लम है नॉन कोविड, चाहे वो डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, कार्डियक डिजीज, रीनल डिजीज, अगर कोई साइकेट्रिक इश्यूज है उसका भी इलाज यहाँ पे होगा। आप लोग यहाँ आए, खुशी से अपना इलाज कराएं और ये आप मैसेज कि यहाँ मरीज अच्छे हो जाते हैं अपने बाकी मित्रों को, गांव वालों को, शहर जहाँ पे भी आप बस्ती में रहते हैं उनको सब दीजिए। एक स्टिग्मा जो कहते हैं वो उसको कोई पालन करने की जरूरत नहीं है। ये एक वायरल इन्फेक्शन है, किसी को भी कहीं पे भी हो सकता है, तो उसमें कोई ऊंच नीच, अमीर गरीब कुछ नहीं है, किसी को भी ये वायरल का इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन हम यही देख रहे हैं कि मेजॉरिटी पेशेंट्स हमारे यहाँ पूरा स्टेट में जो मृत्यु दर है 1% से भी कम है। इसका मतलब है 99% से अधिक मरीज ठीक होकर के अपने घरों में जा चुके हैं, पूर्णतः स्वस्थ होकर के। तो मैं यही आशा करता हूँ कि आप भी स्वस्थ होकर घर जाएंगे और खुश रहेंगे और वापस जैसे जिंदगी बिता रहे थे वैसे व्यतीत करेंगे। नमस्कार।